नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 42 प्लस है। फिर देखेंगे कि क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि पार्टनरशिप में ये एक काम करना चाह रही हैं, क्या वो सफल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जीवन में दिक्कत है, कब तक इससे निकल पाएंगी, पति पत्नी के संबंध मधुर कब होंगे, बच्चों से संबंध आगे जाकर ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे, विदेश यात्रा करेंगी नहीं करेंगी, आगे जिंदगी का विकास कैसा है, आध्यात्मिक जीवन कैसा रहेगा, भाई बहन से संबंध कैसे रहेंगे, ये सब पूछना चाह रही हैं। वो भी देखेंगे। सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का मूलांक अगर 4 होता है तो उसका रूलिंग प्लेनेट राहु होता है। राहु किस चीज़ को बताता है? राहु जीवन में बहुत उतार चढ़ाव लाता है और ऐसे व्यक्तियों को किसी की मान्यता स्वीकार नहीं होती, रास्ते खुद बनाने की कोशिश करते हैं। जीवन में शिक्षा में दिक्कत आती है, दिमाग होने के बावजूद भी अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते, और जिस शिक्षा में अगर इन्होंने सब कुछ पूरी दाव लगाया होता है उस फील्ड या उसमें जॉब में या बिजनेस में ये नहीं कर पाते, अलग कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर करना पड़ता है तो राहु डिस्टर्ब्ड है, आपका रूलिंग प्लेनेट आपका साथ नहीं दे रहा, तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में दिक्कत आती है। ये लोग क्रिएटिव होते हैं, नए आइडिया अपने दिमाग में लाते हैं, कुछ अलग करने की सोचते हैं। ये लोग फिल्म में, मीडिया में, ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में, फैक्ट्री लगाना, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में बहुत अधिक अधिक सफलता पाते हैं। वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है, इसके बावजूद भी करियर में उछाल आता है। ऐसे लोगों को 8 अंक से बच के रहना चाहिए। ना तो घर ले, ना गाड़ी ले, कोई चीज़ भी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो उनका फल नहीं मिलता, मिलता है तो बहुत कम मिलता है। कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 1, 2, 6, 7 अंक अच्छा होता है। कोई भी दवाई नशे वाली नहीं लेनी चाहिए। वेजिटेरियन रहना चाहिए। पेट की बीमारी इन्हें ज़्यादा लगती है, खाली पेट नहीं रहना चाहिए। नीलम या माणिक्य रत्न दोनों में से धारण करना चाहिए। देखो, रत्न जो होते हैं केवल एक बार ही ले लिया और आपने सोचा कि ज़िंदगी भर ये चलाते रहो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जिसके लाइफ में जितनी जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं या आती हैं, ये रत्न उन प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हैं, उनके कलर को ये हल्का करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने रत्न पहना है और उसका कलर चेंज हो रहा है तो आप समझ जाइए कि अब ये रत्न नहीं रह गया, ये पत्थर बन चुका है। तो आप उसे वापस कीजिए, दोबारा लीजिए, और जब कभी भी दोबारा लो तो उसके कुछ ना कुछ पार्ट्स में, रत्ती में आप इंक्रीज करते रहो। यानी 1 डेढ़ साल के बाद आप एक हैबिट बना लीजिए, क्योंकि ये रत्न एक बारी ले ली जाए तो उतरते कभी नहीं है। इसके पीछे भी एक रीज़न होता है, क्योंकि देखो, अगर आपने एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट के साथ एक कील को टच कर दिया है, तो वो टच जब तक रहेगा वो उसका उसका बेनिफिट उसे मिलता रहेगा। उसमें कुछ गुण तो आ जाते हैं कील के अंदर, लेकिन वो हमेशा मैग्नेट नहीं बन सकती। आपकी लाइफ में आपने किस डिग्री में से उठाकर किस डिग्री तक आपने उस रत्न को ऊपर कर दिया, उपाय नहीं है ये कंटिन्यूसली आपकी लाइफ में, एक जीवन में करना पड़ेगा। जिस दिन आपने उसे उठा के रख दिया, धड़ाम से नीचे आ जाओगे, सारी प्रॉब्लम वहीं पे वहीं शुरू हो जाएगी। तो रत्न को अगर धारण करना है तो फिर वो ज़िंदगी भर धारण करना पड़ेगा, और उसके नियम भी आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से आपने उन रत्न को अपने धारण करके अपनी लाइफ में उसको हर साल 1.5 साल के बाद इंक्रीज, उसके कलर को देखते रहो, सारी चीज़ें करो, तभी उसका फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ तो किसी चीज़ का भी नहीं फ़ायदा होता है। कभी कभी किसी को हीरा पसंद होता है, हीरे का भी एक टचिंग पॉइंट होता है, अगर वो किसी को सूट कर जाता है तब भी उसके लिए भी उस हीरे की क्वांटिटी को, उसके कैरेट को आपको बढ़ाना पड़ेगा। कि चाहे उसमें बहुत बहुत कम कैरेट थोड़ा सा बढ़ाओ, पर लेकिन बढ़ाना तो ज़रूर पड़ेगा, तभी वो ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्पैक्ट देता हुआ दिखाई देता है। एनीवे, कहने का भाव ये था कि जो रत्न होते हैं, ये केवल उपाय नहीं होते हैं, ये एक तरीके का एक कहें कि आपने एक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डाल लिया है कि जो उस ग्रह को थोड़ा सा ऊपर उठा देता है। पुराने रीति रिवाज के ये लोग विरोधी होते हैं, साहसी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, अहंकारी भी होते हैं, डिस्टर्ब भी रहते हैं, पर्टर्ब्ड भी रहते हैं। समाज की, विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की, राजनीति की, सबकी जानकारी रखते हैं, समझदार होते हैं, समय के पाबंद होते हैं, आईटी सेक्टर में अच्छी पकड़ होती है, टैलेंट कूट कूट के भरा होता है।
अपनी चीज़ों का दिखावा करना बहुत अच्छा लगता है। जीवन में बहुत चुनौतियों का, उलझनों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, अच्छे इंजीनियर, पायलट, प्रोफेसर, अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, दिग्गज वकील, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन बनते हैं। और ऐसे लोगों को कायदे कानून पसंद नहीं होते, नया प्रवर्तन करने की सोचते रहते हैं, बोलने की आदत होती है, दोस्तों को हैरान करना, रहन सहन से ऐसे लगता है कि ये लोग बहुत अमीर हैं। अब इनके एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, हथेली जो है रेक्टेंगुलर शेप है, अपनी जीविका बैठ कर और बोलकर कमाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी चौड़ी हथेली भी है, आदमी थोड़ा अपनी लाइफ में एक चुस्ती फुर्ती और एक ना थकावट हो, वो बेशर्त शनि और राहु अपनी जगह पर हो। वो भी आज थोड़ा सा अलग करके बताऊंगा कि लाइफ में ये क्या करता है, कि अगर थोड़ा सा ओवर डेवलप हो जाए तो लाइफ में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो भी बताऊंगा। अब दोबारा देखते हैं इस तरक्की के लेवल को। देखो, ये एक लेवल इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है लाइफ में कि देखो, यहाँ से जब हम चले, इसको नीचे यहाँ आकर मुड़ना लाजमी है। अगर ये नहीं मुड़ेगा तो आपकी तरक्की का लेवल उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा जो नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी शनि के पर्वत को पूरा स्पेस मिला हुआ है, पैसा तो होगा, नो डाउट। तरक्की के लेवल में कहीं ना कहीं दिक्कत मुझे दिख रही है। ठीक है, अब उंगली को देखते हैं। देखो, उंगली का फर्स्ट बैलेंस तक पहुंचना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में पार्टनरशिप में धोखा नहीं खाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। ये नेचर होता है तो बोलने की आदत होती है, सुनने की आदत नहीं होती। जब आदमी टीन एज में होता है, उससे आगे आगे बढ़ता रहता है तब। लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ चेंजिंग हर आदमी में आती है, स्वभाव में आती है। आज कोई भी आदमी को देख लो, आपकी लाइफ में 20 साल में क्या सोच थी, 30 में क्या थी, 50 में क्या होगी, 70 में क्या होगी, सबकी चेंज होती रहती है। लेकिन ये थिंकिंग थोड़ी सी दिखाती है कि व्यक्ति अपने अपने अपनी लेवल पर अपनी बात को थोड़ा सा ऊपर रखने की कोशिश करता है। आदमी अमीर भी होता है जब ये उंगली अंगूठे की ओर जाने की कोशिश करती है, तो बट नेचुरल थोड़ा सा अमीर भी होता है, पर लेकिन अपनी चलाने वाला तो जरूर होता है। इस हाथ में, दोनों हाथों में कुछ फर्क है। इसमें थोड़ा सा मामूली सा ही थोड़ी सी बड़ी आ रही है, दूसरे हाथ में थोड़ी ज़्यादा हो रही है। सूर्य की उंगली का बड़ा होना, कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना बिजनेस के लिए, कहीं के लिए, बच्चों के लिए केयरिंग नेचर होना, ये सारी चीज़ें बताता है। हल्की सी शनि की उंगली, हल्की सी ऊपर से जो है, थोड़ी सी यहाँ से हल्की सी टेढ़ी है, आत्मविश्वास को बताती है। और उसके बाद ये उंगली यहाँ से पतली है, यहाँ से मोटी है, ये डिस्टर्ब्ड होगा ही होगा। ठीक है, तो ये पति पत्नी के रिश्तों को भी इंडिकेट करता है, और बाद में समाज में आने वाली प्रॉब्लम उसको भी फेस करना पड़ता है। अंगूठे का फर्स्ट बैलेंस इतना नोकीला नहीं है, आत्मविश्वास से लेके विल पावर में कहीं ना कहीं कमी होगी। सेकंड बैलेंस अच्छा है, लेकिन डायमीटर बहुत मोटा है। ये डायमीटर इतना मोटा नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं दिक्कत भी आती है व्यक्ति को। ये अगर बात की जाए, मैरिज लाइफ की बात की जाए, कहीं कही जाए, तो अगर कोई जवाब दे, कुछ कुछ करे, तो यहाँ से भी रिबाउंड बैक जवाब जरूर आता हुआ दिखाई देता है जब डायमीटर मोटा होता है। अब थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। देखो, ये बुध का पर्वत किसकी वजह से, इसकी वजह से डिस्टर्ब होना शुरू हो रहा है। दूसरा, यहाँ सपाट है और इधर जो है फूला हुआ है। जब ये पोजीशन चलती है तो व्यक्ति अपनी बातों को, देखो बुध किसका कारक है पहले तो समझो। बुध कारक है याददाश्त शक्ति का, आप समझ रहे हैं, याददाश्त शक्ति का बुध कारक है। बुध हमारी हेल्थ, उसका कारक है, हमारे गले का कारक है। और किसका कारक है? हमारी त्वचा का कारक है। जैसे केतु कारक होता है ना, चर्म रोग को केतु बताता है, ऐसे ही बुध भी बताता है। एलर्जी का कारक है, अस्थमा का कारक है। चंद्र से होके आती है लाइन, बिजनेस लाइन जिसे आप बोलते हो, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, इसके इसी के अंदर हेल्थ लाइन भी होती है।
आप लोग उसे बिजनेस लाइन बोलना शुरू कर देते हो, उसी के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, ठीक है। तो वो अस्थमा का कारक भी होता है, सांस फूलना, साइनस का होना प्रॉब्लम, ठीक है, वो प्रॉब्लम रहना, ये सब उसी से निकल के आती है। अब याददाश्त शक्ति भी है, टाइम से कोई बात याद नहीं आना, ये कंफ्यूजिंग का कारक जो भी होगा वो बुध होगा, कंफ्यूजन पैदा करने का काम बुध का है। अब बुध को कारक बना दिया कंफ्यूजन, जब वो डिस्टर्ब होगा तो कंफ्यूज होगा ही होगा। ये किसके साथ का पर्वत है? सर सूर्य के साथ का है। सूर्य किस चीज को बताता है? यश और कीर्ति को। अब सूर्य किसी की लाइफ में जहर घोलना चाहे तो क्या घोल सकता है? एक पर्वत दूसरे पर्वत पे डिस्टरबेंस लाए तो क्या कर सकता है? भाई वो डिस्टर्ब्ड है, अगर एक आदमी डिस्टर्ब है दूसरे को भी तंग करेगा। आपके साथ वाला घर एक ऐसा घर आ जाए जो हर रोज लड़ाइयाँ होती हैं, तो आपके घर में भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, माहौल वैसा रहेगा, बच्चे वही चीज़ें सीखेंगे, सब कुछ करेंगे, तब क्या होगा? अब ये क्या कर रहा है? ये सूर्य कह रहा है कि नहीं, लाइफ में बहुत कुछ करके दिखाना है, ये करना है, वो करना है। डिस्टर्बेंस बिल्कुल कंफ्यूज कर देगा लाइफ में, पहले ही कंफ्यूज हुआ है और कंफ्यूज हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में किसी को इतनी अहमियत मत दो ग्रहों को। आप आपका ग्रह जो है बुध ग्रह है, बुध ग्रह का काम केवल नौकरी, बिजनेस, व्यापार और बोलने की कला, इन सब में आपको खो जाना है। बस सोचना नहीं है कि इफ एंड बट, ये और चीज़ें मत सोचो लाइफ में, नहीं तो डिस्टर्बेंस देगी। कहने का भाव बस इतना ही है। और उसके ऊपर कुछ आड़ी रेखाएं अगर आ जाती हैं, दूसरे हाथ में एक आड़ी रेखा भी आई हुई है, तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको कि दोनों हाथ टेस्ट करने क्यों ज़रूरत होता है। आड़ी रेखाएं कहीं ना कहीं आलस को लेके आती हैं, जो शनि को होता है वो यहाँ पर आड़ी रेखा तब भी वो शनि का काम करती है, आलस को लेके आती है। थोड़ा सा व्यक्ति अपनी बातों में क्या होता है कि इनिशिएटिव लेने में कहीं ना कहीं घबराना शुरू हो जाता है, और वो कदम नहीं उठाता और वहीं का वहीं बैठा रहता है। वो बुध का कारक भी होता है जब उस पर आड़ी रेखा आ जाती। सूर्य सूर्य डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। इस पे ये वाली रेखाएं तरक्की को तो रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, पर तरक्की के लेवल को देखो आप किस तरीके से आ रही है। ये लेवल इंडिकेट क्या कर रहा है लाइफ में कि आपको प्रॉपर ज़िंदगी में एक शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी, कभी ज़्यादा कभी कम, बहुत डिस्टर्बेंस, ऊपर नीचे लाइफ यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। यानी भाग्य रेखा में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, जो इतनी ऊपर नीचे फ्लैक्चुएशन हो रही है आपकी तरक्की, ठीक है ना। आपकी तरक्की को इन सेंस आपकी हो, आपकी फैमिली में हो, आपको डिस्टरबेंस हो, वो सब यहाँ पर शो हो जाती है अगर ये रेखाएं वहाँ इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही है। इसमें कुछ तरक्की की भी हैं, कोई कुछ मिक्स एंड मैच वाली प्रॉब्लम, मिक्स एंड मैच तो नहीं कहूँगा, ज़्यादा प्रॉब्लम कहूँगा, और कुछ सही चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, ठीक है। सूर्य, देखो सूर्य की फॉर्मेशन में हमेशा कहता हूँ, जब ये सीधा यहाँ पर आके रुकेगा तभी आपकी 36 से 37 साल आपके अच्छे जाएंगे, अदरवाइज़ तो आपकी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। वही चीज़ इसमें यहाँ पर होता है, और 36 से 37 साल समझ ही नहीं आए होंगे इनकी लाइफ में कि हो क्या रहा है लाइफ में, और वो मुकाम जो ये पाना चाहती थी अभी तक नहीं पा पाई हैं। और उसके ऊपर हमेशा कहता हूँ, ये ट्रायंगल अगर सही ट्रायंगल नहीं बना हुआ है तो डिस्टर्बेंस शो कर रहा है। ये पूरी की पूरी डिस्टर्बेंस जो भी आ रही है, ये सब की सब फैमिली से रिलेटेड डिस्टरबेंस होती है सूर्य पर्वत पर, कि वो फैमिली जो ये चाहती थी वो नहीं मिल पाई है, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको अभी तक फेस करनी पड़ेगी और आगे तक करनी पड़ेगी। अगर ये रेखा नहीं आती तो मैं कह देता कुछ, पर लेकिन ये रेखा आ चुकी है, नो डाउट। अब ये वाला इस हृदय रेखा पर टच नहीं हो सकता, तो नो डाउट ये तो ऐसा ही रहता रहेगा, इसमें कोई बदलाव थोड़ा बहुत बस रहेगा, कोई ज़्यादा नहीं रहेगा। फिर भी ये एक लेवल पर हृदय रेखा का पार्ट बनने की कोशिश कर रही है। तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि 47 के बाद कुछ प्रॉब्लम सही होंगी, पर लेकिन जब तक ये यहाँ टच नहीं होगा तब तक वे 47 नहीं माना जाएगा। एनीवे, अब आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी दूसरी फोटोग्राफ ले लेते हैं। देखो शनि का
अगर कहूँ ज़्यादा तो डिस्टर्ब नहीं है, शनि थोड़ा सा ही है, बट लेकिन इसके ऊपर स्थायी रेखाएं बनने की कोशिश में हाँ बन रही हैं। ये एक स्थायी रेखा यहाँ पर टिकी हुई है, एक ये आने की कोशिश है, बाकी नीचे उतरने की कोशिश में हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बुढ़ापे में दिक्कत तो नहीं होने वाली, पैसों से तो नहीं होने वाली, ये तो इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसके अलावा ये हृदय रेखा का पार्ट है, कहीं ना कहीं आपको ये फ़ायदा भी कराएगा, आपको तरक्की के लेवल तक भी पहुंचाएगा, वो भी है। अब थोड़ा सा गुरु पर्वत पर देख लेते हैं। देखो, ये स्लोपीनेस जब भी आता, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। टाइट तो है, नो डाउट। अगर ये टाइट होता है, गुरु क्या देता है आपको? पैसों से कमी तो देगा नहीं लाइफ में। जब ये डिस्टर्ब्ड होता है तभी पैसों में देता है। ये डिस्टर्बेंस नहीं, स्लोपीनेस है। स्लोपीनेस है तो मुसीबतें भी देगा। देखो, कहीं पर भी कोई भी चीज़ स्लोपीनेस में आए, डिस्टर्बेंस में आए, पति पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, समाज को रिप्रेजेंट करता है, परिवार को रिप्रेजेंट करता है, तरक्की को रिप्रेजेंट करता है, बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। तो उस फॉर्म में कहीं ना कहीं तो आप सबको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ेगा लाइफ में। ठीक है, कुछ रेखाएं यहाँ पर चल रही हैं और उनसे बनने वाली रेखाओं का एक जाल भी बना हुआ है जो इंडिकेट करता है। अब मेरे पास यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एक एक कस्टमर क्लाइंट थे। उन्होंने मुझे फ़ोन करा और उन्होंने मुझसे कहा कि सर एक बात बताइए। मैंने कहा हाँ जी पूछिए। कि सर आप अलग क्यों बताते हो? मैंने कहा मैं समझा नहीं। कह रहे सर देखो आप, मैंने किसी से एनालिसिस करवाया था, उन्होंने मुझसे कहा कि आपका यहाँ पर ऐसे बने हुए थे मेरे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी लाइफ में राजनीति में आपको ना बहुत बड़ा ना चांस मिलेगा, राजनीति में आपको चांस मिलेगा और आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करोगे, हो सकता है कि आप आगे जाओ। मैंने कहा अच्छा जी। और यहाँ पर सर एक ना बॉक्स बना होता है इस जगह, तो वो बॉक्स जो इंडिकेट करता है 32 साल में ना आपको घर बन जाएगा। तो मुझे उन्होंने बोला है कि 32 साल में आपका घर बन जाएगा, और मेरा 32 साल में भी घर बना। कितनी सटीक चीज़ बोल दी उन्होंने। मैंने कहा हाँ जी, बहुत सटीक चीज़ बोल दी उन्होंने कि एक बॉक्स को आपने, एक घर को, ये चाहे बॉक्स यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, 4 बॉक्स बन गए तो 4 घर हो गए। ठीक है, और ये 32 में भी है, ये भी 32 में, ये भी 32 में, ये भी 32 में। तो वो समझ नहीं पाए। देखो हर आदमी होता है, सीधा आदमी भी होते हैं लोग और उन्हें यूज़ करने वाले भी होते हैं। ठीक है, पर लेकिन वो लोग खुश उन्हीं उन्हीं से होते हैं, खुश उन्हीं से होते हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो सड़क पर ना बंदर दिखाने वाले आते थे, मदारी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तमाशा दिखाने वाले आते थे, सांप दिखाने वाले आते थे। हम ना गली में जाकर खड़े हो जाते थे और वो खुश होते थे, हम बहुत ताली बजाते थे। बस जो कहना चाहता था मैं कह गया कि कुछ मदारी होते हैं और वो लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम छोटे होते हैं ना। वही चीज़ आज आ जाए, हम ना वहाँ झांकते भी नहीं, हम नहीं झांकते, क्योंकि हमें असलियत पता लग गई कि वो मदारी हैं। और ये लेवल अब बच्चों का लेवल है, ये इससे ऊपर उठना चाहिए। तो वो सोच अभी उन लोगों की उस लेवल तक नहीं पहुंची जो ये कहते हैं कि केवल स्क्वायर होता है तो व्यक्ति को 32 साल के अंदर अंदर घर मिल जाएगा। और वो मैंने कहा ना, तुक्के की पामिस्ट्री बहुत बारी सही हो जाती है। भाई मैं तो यहाँ कैलकुलेशन पे आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ यहाँ अगर बन रहा है, अगर तो उसकी कैसे एज निकालो। अगर यहाँ राहु रेखा निकल रही है तो डिस्टरबेंस होगी, ये रेखा यहाँ से निकल के ऐसे जा रही है और क्या होगा। वो नहीं, वो मदारी में ही बच्चे मदारी से खुश रहते हैं ना, वो खुश रहते हैं। बस वही वाला हिसाब है। बुरा मत मानिएगा, मैं तो सब लोगों की मेंटेलिटी को देखता हूँ, समझता हूँ। और रही बात त्रिभुज की, तो देखो राजनीति, त्रिभुज को राजनीति के साथ क्यों जोड़ा गया? क्यों जोड़ा गया? राजनीति क्या पॉलिटिक्स के साथ रहती है? पॉलिटिक्स का मतलब पार्टियां होती हैं। किसने कह दिया? 99.99% हमारी सोच होती है पॉलिटिक्स का मतलब
राजनीति, राजनीति का मतलब एक्स वाई जेड पार्टियां, गलत, गलत और गलत। सर फिर क्या होता है? देखो, लाइफ में कुछ लोग खुराफाती दिमाग के होते हैं। आप लोग जॉब जाते हो, बिजनेस करते हो, घर पर होते हो नहीं होते हो, तो क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं? टेंशन देते हैं, टेंशन देते हैं। खुराफाती दिमाग क्या करता है? पॉलिटिक्स। अरे सर, मेरी ना जॉब में पॉलिटिक्स बहुत होती है, राजनीति बहुत होती है, चमचे बहुत हैं। अब ये राजनीति कहाँ घुस गई, किस चीज में घुसी? ये ये चली गई हमारी जॉब में। तो यहाँ कोई पार्टी आ रही है? नहीं आ रही ना। उसका मतलब क्या है कि खुराफाती दिमाग। राजनीति का मतलब क्या है? हर बात का आपने, चाहे गलत हो सही हो, आपका फायदा होना चाहिए। राजनीति उसे कहते हैं। कान बस आपने पकड़ना है, सीधा पकड़ो उल्टा पकड़ो, काम होना चाहिए। उल्लू बनाना है उल्लू बनाओ, मैं बस वहां पर जीतना चाहिए, मुझे जीतना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए। इसे कहते हैं राजनीति। तो वो आपकी जॉब में भी चलेगी, वो आपके घरों में भी चलेगी, वो आपके ऑफिस में भी चलेगी। और राजनीति तो आजकल कहाँ कहाँ होने लग गई है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी होने लग गई है। एक लड़का, एक लड़की और दूसरी एक और, वो कैसे घरों को तोड़ना, ये सब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी राजनीति होती है कि खराब करना सारी चीज़ों को। फिर वो पति कैसे अपनी दूसरी पहले पत्नी को कैसे तंग करता है, उसमें भी राजनीति हो रही है। तो वो त्रिभुज को आप क्या मानोगे? ये क्यों दे दिया गया, किस लेवल पे दे दिया गया? आप नहीं समझ सकते। पामिस्ट्री को दे दिया त्रिभुज, बस बोल दिया। अरे आपके संबंध बनाएंगे, बड़े बड़े लोगों से संबंध बनेंगे, बनते हैं संबंध, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बनते हैं, पर लेकिन उस व्यक्ति की सोच देखना, वो कितना डिप्लोमेटिक होता है। कि अगर त्रिभुज आ जाए, डिप्लोमेटिक वर्ड मैं एक इस्तेमाल कर रहा हूं, वो होगा डिप्लोमेटिक, होगा तो जरूर करेगा। उसकी रेखाएं उसको ऊपर तक पहुंचा के ले जा रही है, अपने उससे बड़े लोगों के साथ बिठाना शुरू कर रही है। तो आपने मान लिया, मैं तो डीप जाने की कोशिश करता हूं, मैं तो वो चीज़ें बताने की कोशिश करता हूं जो पामिस्ट्री में नहीं लिखी हैं, वो एक्सपीरियंस से आती हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे हाथ देखे हैं कि लोग लड़ाई करवाने के लिए, उनके हाथ में त्रिभुज था, लड़ाई करवाते थे। लड़ाई करवाना राजनीति में, क्रूर व्यक्ति, तानाशाही व्यक्ति, उनके हाथों में मैंने त्रिभुज देखा है। वो और तो क्या आम आदमी के हाथ में नहीं देखा? देखा है। घर में राजनीति जबरदस्त करते हैं, बाहर करते हैं, तो वो नहीं समझ पाओगे आप। तो कहने का भाव ये है कि वहां पर मैंने यही कहा कि सर मेरे से गलती हो चुकी है, मैं उस लेवल का नहीं बता पाऊंगा आपको, माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि मेरे को तो बस वही चीज़ें आती हैं, आपको वो वाली चीज़ अच्छी लगती है तो आप वहाँ पर चले जाइए। और अगर आप मेरे पास आ रहे हैं तो यानी उनकी बातों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तभी तो मेरे पास आ रहे हैं। तो भटको मत अपनी लाइफ में। किसी को अपना बना लो, दो पाँव में नाव रखोगे तो नहीं, नहीं फिर कंपैरिजन करोगे कि सर एक ने तो ये कह दिया और दूसरे ने डिफर बात बोल दी बिल्कुल, तो नो डाउट है। ठीक है, इन चीज़ों को इस तरीके से नहीं लेते। अभी दिखाता हूँ, इनका दूसरा हाथ भी दिखाऊंगा। ये देखो, शुक्र इनका डिस्टर्ब्ड है, ये डिस्टर्ब्ड होता है फीमेल का, तो ये दिक्कत देगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में देता है। और कहाँ देता है? किसी भी फीमेल को आपसे बोलना आपने बंद कर दिया, चाहे कोई भी हो, नंद हो, सास हो, कोई भी हो, बहन हो, चाची, मामी, ताई, कोई भी हो, बहुत तंग करता है। पैसों में भी दिक्कत देगा, सब जगह दिक्कत देगा, इंटरनल पार्ट्स में देगा आपको, और कहाँ कहाँ दिक्कत देगा, पाइल्स करवा देगा, स्टोन करवा देगा, इन्फेक्शन करवा देगा आपको। ठीक है, यूटीआई की प्रॉब्लम दे देगा। ठीक है, बहुत कुछ देता है लाइफ में, दर्दे देगा। ठीक है, स्टिफनेस दे देगा। चंद्र, इन्होंने कहा कोई सेटलमेंट का लग रहा है, सेटलमेंट का तो कुछ नहीं लग रहा। हाँ, अगर चंद्र अगर स्ट्रांग है तो विदेश में संपर्क। अब मैं कैसे कह दूँ संपर्क विदेश में, जब तक मैं रेखाओं को ना पढ़ लूँ, कैसे कह दूँ? खुश होते हैं लोग जब रटी रटाई चीज़ें बोली जाती है, तो खुश होते हैं। मेरे से तो बोली नहीं जाती एनालिसिस में, मेरे से ना जो रटी रटाई चीज़ें होती है, थोड़ा सा मैं डिफरेंट करना चाहता हूँ, लोगों को मज़ा नहीं आता। कहते सर वही रटी रटाई चीज़ें बोलो, क्योंकि हमें खुश कर दो सर आप। मेरे पास कुछ ऐसे भी फ़ोन आए कि सर
एनालिसिस से पहले तो बहुत अच्छा लगता था, पर लेकिन एनालिसिस के बाद ना आपने दिल तोड़ दिया हमारा, क्योंकि वो सोच के बैठ के आते हैं कि हमारे हाथ में सब कुछ सही निकलेगा। जब नहीं निकलता, नेगेटिव निकलता है ना, तो दिल टूट जाता है। कहते हैं नहीं यार, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो चुका है, सच सुनने की आदत नहीं है, तो क्या कर सकता हूँ। अब देखो ना, ये वाली रेखाएं क्या शो कर रही हैं। ये आपको सच, मैं कैसे झूठ बोल दूं इन चीज़ों को कि इनकी लाइफ जो है वो सही रहेगी। पैसा तो है, नो डाउट, ये रेखाएं निकल रही हैं, पैसा तो है, पर लेकिन डिस्टर्बेंस देख रहे हो। अभी दूसरे हाथ में दिखाता हूँ कितनी ज़बरदस्त डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस यहाँ से शो हो रही है लाइफ में। ठीक है, दिखाता हूँ। देखो, ये एरिया देख रहे हो आप, ये राहु का एरिया है। ये राहु का एरिया है, मूलांक इनका 4, रूलिंग प्लेनेट राहु। और राहु विकसित हो चुका है, अति विकसित हो चुका है। इसे अति विकसित और नीचे का गड्ढा दोनों इनके लाइफ में हो रहा है। जब ये प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, अब वह परिस्थिति में, अपनी परिस्थिति में फंसा हुआ पाता है। वो सोच नहीं पाता कि इस परिस्थिति से मैं फंसा हुआ हूँ, निकलूं तो निकलूं कैसे। कल के बारे में सोचने पे नहीं उसका ध्यान होता, उसका केवल अब की परिस्थिति से बाहर निकलना है। बस मैं किसी तरीके से अब की परिस्थिति से बाहर आ जाऊं, फ्यूचर इतना लंबा नहीं सोच पाता। इसे कहते हैं राहु की लेवल में तंग करना। राहु तंग करता है, जब राहु तंग करता है। ठीक है, तो वही है, हर तरीके का आदमी लाइफ में है, और वो आदमी अपने हिसाब से सोचता है कि सर ये छोटी छोटी रेखाएं तो है, राहु ही तो है, अरे कहाँ तक जा रही है। एक छोटा छोटा इम्पैक्ट इनकी लाइफ में, लग रहा है आपको ये ज़िंदगी 6 महीने 1 साल से ज़्यादा इनको सुख मिला होगा लाइफ में, और आगे तक लाइफ में देख लो आप। केवल एनालिसिस में ये बोल दो ये राहु रेखाएं हैं, इसलिए बात राहु रेखा की नहीं होती। बात होती है कि डिस्टरबेंस है तो किस चीज़ की डिस्टरबेंस है। ये डिस्टरबेंस है तो ये सारी की सारी यहीं पर क्यों रिफ्लेक्शन आता है। जब राहु रेखाएं यहाँ पर हैं तो इसे साफ सुथरा बनना चाहिए था ना, इसे साफ सुथरा बनना चाहिए था। यानी ये डिस्टरबेंस चलेंगी, सही नहीं रहेगा तो हस्बैंड वाइफ में भी कुछ खटास रहेगी, एक दूसरे में। किसकी वजह से, फैमिली की वजह से, फैमिली की वजह से। जब दोनों इम्पैक्ट आती है तो फैमिली बहुत तंग करती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है। एक लड़की घर से निकलकर, अपने मायके से निकल के घर पर आती है तो क्या सोच के आती है। तो वो डिस्टरबेंस, राहु रेखाओं और ये डिस्टरबेंस जब मिल जाती हैं तो फैमिली डिस्प्यूट बहुत ज़बरदस्त पड़ जाता है, बहुत ज़बरदस्त। देखो ये रेखाएं जितनी पतली होंगी, मैं राहु रेखा भी बता देता हूँ कि आप लोग सीखना चाहते हो, जितनी पतली राहु रेखा होंगी उतनी मानसिक परेशानियां आपको लाइफ में होगी। और मानसिक परेशानियां, वो रेखाएं और ये रेखाओं को मैच करके देखो, तब आपको पता लगेगा इनमें से वो रेखाएं भी निकलती हुई दिखाई देंगी जो हस्बैंड वाइफ वाली, और जिसमें शादी की रेखा का भी इम्पैक्ट दिखाई देगा, वो एक रेखा, और उसके ऊपर आपको इनके परिवार की भी दिखाई देगी। राहु रेखाओं को भी देखो, उनकी मोटाई को देखो, उनके पतलेपन को देखो, फिर कहो अरे एक सेकंड में बोलो सर, मैडम बताने की जरूरत नहीं है कुछ भी। इन्होंने मुझे फ़ोन करा कि मैंने अभी रीड भी नहीं करा था कि सर मैं आपको ना कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने कहा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने आपका हाथ रीड नहीं करा। कह रही सर बिल प्लीज़ सुन तो लीजिए ना, कि आपको पता लग जाएगा तो एनालिसिस में। मैंने कहा नहीं बताने की ज़रूरत। जब इन्होंने बहुत कहा तो मैंने कहा एक सेकंड ठहरो, मैं आपका हाथ जो है पहले देख लेता हूँ और फिर आप मुझे कॉल करो। पहले साथ साथ ये फ़ोन कर रही थी, मैं इनको बताया जा रहा था कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आपको इन रेखाओं का ज्ञान है, पतली पतली चीज़ों का, तो आप ये किस तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं, ये ऊपर क्यों जा रही है, सीधी इस लेवल पर क्यों नहीं चलने की कोशिश कर रही, ऐसे क्यों नहीं चल रही हैं ये, क्यों? क्योंकि ये एक इनकी माइंड लाइन ऊपर की ओर चल रही है। ऊपर की ओर का मतलब तरक्की करना चाहती हैं ये। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा व्यक्ति के व्यक्तित्व में होता है कि उसकी उस परफॉर्मेंस को रोक दिया जाए, उस गति को रोक दिया जाए। और ये जब ऊपर जाती हैं, याद रखो हमेशा ये वाली रेखाएं जब भी टच करने की कोशिश करेंगी,
हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में दिल पे चोट लगती है, दिल पे चोट लगती है, दिल पे जाने की कोशिश करती है, और दिल पे जाने वाला व्यक्ति जो रेखाएं होती है ना, वो एक या तो बहुत भारी रेखा एक जाती हुई मिलेगी या आपको टुकड़ों में मिलेगी, ऐसी रेखाएं मिलेंगी तो समझ जाना उनके घर पे टोटली 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 डिस्टर्बेंस चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। उनको वो दर्जा नहीं दिया गया जो दर्जा वो चाहती थे, चाहे वो उनकी फैमिली हो या वो खुद हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि सर रटी रटाई पामिस्ट्री को करा करो, तो वो मेरे से हो नहीं पाएगी, वो हो नहीं पाती। एनीवे अब इसमें से देखो निकाल कर बताना किसी का कि लाइफ में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा लाइफ में। ये देख रहे हो कनेक्शंस, ये कनेक्शंस, ये क्या कनेक्शन है, ये बहुत कुछ कनेक्शन बताएगा लाइफ में। ये भी कनेक्शन है, ठीक है। इन सब में कहीं लिंक बना हुआ है। इन रेखाओं को जब, इन पतली पतली रेखाओं को जब देखो, ये कनेक्शन कहाँ निकल रहा है, ये निकल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टरबेंस चल रहा है, ओके। लेकिन इसके अंदर ही आपको एक फार्मूला बता रखा है, वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ जब भी कुछ बनने की, हाँ घर तो बनाएंगे बनाएंगे, ठीक है, आगे बनेगा, हाँ आगे भी बनेगा, ठीक है। कंसर्न आपको, फार्मूले आपको पता होने चाहिए लाइफ में, कोई दिक्कत का आपको तो लाइफ में सारी चीज़ें बताते हुए चलोगे। एनीवे इन चीज़ों को भी देखा जाता है तो थोड़ा सा व्यक्ति को क्या कहें कि फील होता है कि बहुत तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको। जब कभी भी ये प्रॉब्लम आती है ना, ये प्रॉब्लम आती है, ये स्वास्थ्य रेखा होती है। आप यहाँ पर एक रेखा बिजनेस लाइन, आप इतना सोचते रहो, हाँ हाँ ये और भी बिजनेस करेंगे, टुकड़े टुकड़ों में करेंगे, तो भगवान तो बहुत सारी चीज़ों को कह देते हैं ना, कहता है हाँ तुम टुकड़े टुकड़े मानते रहो, बाकी तो मैं तुम्हारे शरीर में ना इतनी इतनी बीमारियां दे दूंगा ना कि आप निकल भी नहीं पाओगे। और आप सोचते रहो कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस करूंगा बिजनेस करूंगा, मेरे पास ये बिजनेस लाइन आ चुकी है, इतना डिस्टर्बेंस कर देगी। तो ऊपर से अच्छी रेखाएं ये अच्छी तरक्की की ओर बताती है, नीचे की रेखाएं ये आपके स्वास्थ्य को बताती है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है, ठीक है। और उसके ऊपर से देखो ये रेखाएं इतनी लंबी रेखा थी पर लेकिन ये फिर भी ये नीचे की ओर गई, और उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम। तो कुछ चीज़ें यहाँ इंडिकेट होती हुई दिखाई देती हैं। ये रेखा साफ पता कर रहा है कि आगे जा चुकी है। जितना मर्जी आप सोच लो कि आप, आपके हस्बैंड आपके हिसाब से होंगे, नहीं होंगे, जो सोचा था वो नहीं होंगे। ये रेखा का आगे निकलना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में जो पार्टनर सोच के बैठा है वो उस कैटेगरी का नहीं मिल पाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पामिस्ट्री कहती है, मैं नहीं कह रहा, आपकी रेखाएं, आपकी हाथ की रेखाएं बता रही हैं। प्रॉब्लम तो बहुत है, जब भी ये टेढ़ी रेखाएं, पतली पतली रेखाएं इस तरीके से चलेंगी ना, ये डिस्टरबेंस को शो करती हैं। लाइफ में बहुत डिस्टरबेंस है। इसी में से कलर पकड़ो आप, कौन सी अच्छी रेखाएं हैं, कौन सी गलत रेखाएं हैं, वो भी आपको पकड़ के बताना होता है, तब जाकर किसी को आपकी पामिस्ट्री पर फेथ होता है। अदरवाइज़ तो लोग कह देते हैं, बहुत लोग कह देते हैं सर सही बात बताया करो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। अभी किसी ने मुझे एक स्वास्तिक का एक हाथ दिया और उन्होंने कहा कि सर मेरे हाथ में स्वास्तिक का चिन्ह है। मैंने कहा नहीं है, नहीं है। तो कहते हैं सर आप रहने दो, मैं आपसे कराना ही नहीं चाहता। उसे चोट लगी, उसने मुझे फील्डी लैंग्वेज गालियां दे दी लिख कर। आप समझो ऐसे ऐसे लोग, मेंटालिटी के लोग हैं कि सही सुनना नहीं चाहते हैं। अगर मैं कह देता स्वास्तिक है, ठीक है, और वो मेरे पेमेंट मुझे दे देते, मैं गलत बोल देता, वो खुश हो जाते, फिर अपनी ज़िंदगी कब आए सर आपने कहा था कब तक मिलेगा, और मैं जानबूझ के 10 साल आगे बता देता, तो 10 साल तक तो वो अपनी सोच सोचते रहते, 10 साल के बाद क्या होता। तो ऐसे ऐसे पाम रीडर हैं और लोग हैं। अच्छा अब देखो मेन प्रॉब्लम इनकी देखते हैं, इनकी प्रॉब्लम चल क्या रही लाइफ में। देखो राहु का अति विकसित होना, राहु ही आपका रूलिंग प्लेनेट है, राहु ही सब कुछ कर रहा है आपकी लाइफ में। अब
जब ये डिस्टरबेंस देता है तो हमें कहाँ टेस्टिंग करनी चाहिए, ऑथेंटिकेशन कैसे चेक करनी चाहिए इसकी, कि ये हमें तंग कर रहा है, इसके कौन से फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर 1, शादी में डिस्टरबेंस, शादी में आपकी लाइफ में आगे जाकर पारिवारिक झगड़े उलझने आपको लगातार 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 होती रहेंगी, और कभी बहुत ज़बरदस्त बम फटा करेंगे और कभी बिल्कुल सही, और उसके बाद फिर बम फट जाएगा, फिर ये चलता रहेगा। शत्रु, शत्रु, आप इसे शत्रु का ये मत समझना कोई और शत्रु, शत्रु का मतलब ये होता है चाहे कोई भी हो फैमिली में, वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता हुआ नजर आएगा, आपकी बात को काटता हुआ नजर आएगा, वो इस लेवल से समझना चाहिए। रोग, रोग आपको हमेशा लगे रहेंगे, ऑपरेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि राहु के साथ केतु और चंद्र अगर मिल जाएं तो ऑपरेशन जरूर कराता है, जो कि यहाँ मिला हुआ है इस एरिया में। ठीक है, तो अब इनके ऑपरेशन भी हो रहे हैं। राहु ने क्या कहा था, मैं रोग दूंगा तुम्हें, मैं शादी में डिस्टरबेंस लाऊंगा, शत्रु आपके बढ़ाऊंगा, रोग लाऊंगा, नौकरी में दिक्कत देगा। राहु अगर डिस्टर्ब होता है तो नौकरी में बहुत दिक्कत आती है, और किसी का कोर्ट केस फंस जाए, डिस्टरबेंस हो और कोर्ट केस फंस जाए, कोई कचहरी का कुछ हो, बहुत चक्कर लगवाएगा। बीमारी, मानसिक बीमारी दे देगा, जो केतु देता है। केतु और चंद्र मिले हुए हैं और राहु मानसिक परेशानियां दे देगा, पेट में जलन दे देगा आपको। ठीक है, सुसाइड की आपकी लाइफ में भावनाएं रहेंगी, भाई बहन से लड़ाई जरूर रहेगी, जो शुक्र का कारक होता है। शुक्र भी डिस्टर्ब्ड है ना। मैंने क्या कहा आपको कि एक ग्रह कभी भी तंग नहीं करेगा जब तक कि उनको कुछ किसी का सहारा ना मिले। अगर ये सब चीजें इनकी लाइफ में हो रही हैं, देखो फार्मूले हैं, आप बोल दो फोन करके, सब जगह से यस मिलेगी आपको, सब जगह से। हाँ ये हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है। कौन कर रहा है? ठीक, राहु। बीमारी का पता ना लगना, राहु का कारक, छाया ग्रह है। ठीक है, तो इस तरीके से बीमारी को अगर आप बताओगे किसी को तो उसको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब थोड़ा सा इनकी राहु रेखाओं का देख लेते हैं, फिर उसके बाद हार्ट लाइन और माइंड लाइन को कर लेंगे, जो एक नॉर्मल एनालिसिस आता है। ठीक है, फिर वो देखते हैं, फिर बीमारी का देख लेंगे थोड़ा बहुत, बीमारी तो इनको बहुत है। ठीक है, अब क्लोजअप ले लेते हैं। देखो छोटी छोटी जब रेखाएं आती हैं ना, इसकी कैलकुलेशन बहुत आसानी से और बहुत बारीकी से करनी चाहिए। देखो ये रेखा यहाँ से यहाँ तक निकली है, तो ये क्या है, 20 और 21 साल का, 20 और 21 साल आप यहाँ पर अलग रख लो, 20 और 21। ठीक है, अब इसकी इसी के साथ देखना आपने, ये 22 साल में, और इसी के साथ ये एक और निकल रही है, और यहाँ पर 22 पे सामने एक रेखा, यानी बोल दो 22 साल अच्छा भी गया है और गलत भी गया है, क्योंकि इस रेखा ने इसको टच कर रखा है। तो 22 साल अच्छा, गुड और बैड। ठीक है, अब इसी के कनेक्शन यहाँ पर 24 पे ले रखा है, यहाँ ध्यान रखना, ये वाली जो लाइन गई थी ना ये 24 में, तो 24 बैड हो गया, 24 का कनेक्शन इससे 26 बैड हो गया। अब 26 के कनेक्शन इसके साथ 28 के साथ, ठीक है, बैड हो गया। अब लेकिन यहीं पर आप देखना कि यहाँ से चेंजिंग शुरू हो रही है, पकड़ना सीखो। अब 29 से इसी के पास से एक रेखा निकली, ये गई, इसको और इसकी कैलकुलेशन को पकड़ के आप बोल दो लाइफ में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कनेक्शन निकल के आ रहा है कि लगभग 29 साल। ठीक है, ठीक है, एक 29 साल की कैटेगरी आपने अलग निकाल ली। ठीक है, अब इसी की कैलकुलेशन फिर निकालो 33 साल और 35 साल। ठीक है, यहाँ पर जहाँ जहाँ ये रुक रही है और जहाँ जहाँ ये चल रही है, और उसके बाद आप वो कनेक्शन निकाल कर बोल दो हाँ अच्छे गए, हाँ अच्छे गए। ठीक है, आपने यहाँ की कैलकुलेशन को इस कैलकुलेशन के साथ मैच कर देना है। ठीक है, आगे समझ, ये रेखाएं कहाँ जा रही हैं, हाँ पतली पतली चीज़ों से भी आप देखना, और यहाँ से इस कनेक्शन से आपने ये अंदर जा रही है रेखा। अब ये 35वां साल है। ठीक है, ये 35वां साल है, 35वां साल
यहाँ पर अच्छा बुरा दोनों इंडिकेट, क्योंकि यहाँ पीछे से भी है और अंदर से भी जा रही है। अब यहीं से गेम चेंज हो रहा है 35.5 से, ये 35.5 से ये और ये बन रहा है। जब भी बनने की कोशिश करेगा तो क्या होता है, मैंने क्या बताया था सर, वो आपने कहा था कुछ घर भर का जो कुछ, हाँ हाँ तो बताया था ना, बोल दो ना। हाँ हो रहा है। अच्छा अब यहीं से डिस्टरबेंस देखो, ये सीधा नहीं बन पा रहा, ये कर रहा है ना, ये हो रहा है। हाँ हो रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगी आएगी। पिछले वाली वीडियो में क्या देखा था, एक पीछे से एक रेखा आई थी, सीधा काट दिया था, तो उन्होंने उस उन्हें दिक्कत आई थी। यहाँ पर क्या है, इसमें भी देखो हर हाथ में अलग होता है, मैं कैसे कॉपी पेस्ट बोल दूं, मैं कैसे कॉपी पेस्ट को कैसे बोल दूं, राहु रेखा राहु रेखा राहु रेखा राहु रेखा राहु रेखा बस बोलता रहूं, और भगा दूं, कनाडा भगा दूं उन लोगों को, जर्मनी भगा दूं, ठंडे इलाकों में भिजवा दूं, नहीं यार ऐसा नहीं होता। इन रेखाओं का मतलब है कि ये जब पूरा नहीं बना है ना, तो ये जहां तक जाएगा ना, वहां तक तो ये खिंचेगी खिंचेगी प्रॉब्लम इनकी, कोई रुक सकता है कोई रोक सकता है, और वही हो रहा है इनकी लाइफ में, वही हो रहा है। अब यहां से प्रॉब्लम का, फिर आप बताओ कि मैडम आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम थी वो 35.5 से लेकर 41 और 42 साल तक खिंची है या नहीं? हाँ 42 साल तक खिंची है। ठीक, ठीक है ना। आप फिर आगे एक राहु रेखा पीछे से ये आती हुई दिखाई दे रही है, फिर इसकी कैलकुलेशन आप करके बताओ, ठीक है, फिर इसकी कैलकुलेशन करके बताओ, फिर आगे की ये कैलकुलेशन बताओ, तब जाकर सारी कैलकुलेशंस का निचोड़, और यहाँ पर एक और बनने की तैयारी में है। अगर आपने यही कर लिया तो इसे करो ना करो कोई कोई मतलब नहीं। पामिस्ट्री में अगर आपने चीज़ों को समझ ली, कहाँ से क्या चीज़ें आएंगी, तो सब कुछ पता लग जाएगा कि लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसकी कैलकुलेशन अगर आपने करनी है, आप सीधा चलते रहो, इनको यही नहीं पता ये कैलकुलेशन का क्या मतलब होता है, किसी को नहीं पता, 99.9% नहीं पता लोगों को ये रेखा क्यों आई है। ये वैसे ही वो ऑफशूट होता है, कुछ होता है, ये आएगा, तरक्की करोगे इस लेवल पे, बस इस लेवल पे तरक्की करोगे। अरे ये कहाँ तक करोगे ये नहीं बताओगे, ये टुकड़े कटे हुए हैं तो क्यों कटे हुए हैं, कौन से बीमारी के हैं, कौन से ऑपरेशन के हैं, क्या नहीं बताओगे, बताओगे नहीं बताओगे। यहाँ से आकर सीधा मैं हमेशा बोलता हूँ कि कट नहीं लगना चाहिए हृदय रेखा पे, कितनी बारी समझाया कि वीडियोस में, कि अगर ये कट लगता है ऑपरेशन होता होता है। अब आप तो कहोगे सर ये तो वो तो पति पत्नी, अरे भैया बहुत, एक पल भगवान क्या क्या चीजें देखता है, एक एक चीज को देखो, कट है, अरे टुकड़ा कटा हुआ है भैया, ये तो नीचे आया हुआ है, अरे गड़बड़ है यार, ये तो होगा यार, इनको कुछ ना कुछ होगा। फिर इसकी कनेक्शन इससे निकालो कि इस रेखा ने ये कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, फिर इसके बाद ये, फिर उसकी एज निकाल के बता, मतलब कहने का क्या भाव है, आप चीज़ों को समझो। पामिस्ट्री को, तुक्के की पामिस्ट्री मत करो, कॉपी पेस्ट पामिस्ट्री करोगे तो फिर यही होगा कि सर यहाँ त्रिभुज है, यहाँ स्क्वायर है, या मछली है, और मछली बनती है तो आदमी आईएएस ऑफिसर भी बनता है, ठीक है, फिर यही कॉपी पेस्ट हो जाएगा। एनीवे anyway, डीप जाने की कोशिश करो, इन रेखाओं में भी डीप जाया जा सकता है। अब एक प्रॉब्लम और आ रही है इनकी लाइफ में, आप माइंड लाइन पर देखो, माइंड लाइन पर चल रहा है ये सारा चीज, हाँ चल रहा है सर, ये आगे जाकर माइंड लाइन पर यहाँ कम होने के बाद ये ज़्यादा क्यों हो रहा है, इस टाइम ऑफ पीरियड पे ज़्यादा क्यों हो रहा है। हाँ सर हो तो रहा है, कुछ कुछ तो इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, ज़्यादा थोड़ा बहुत कम, ज़्यादा कम ज़्यादा, ये डिस्टरबेंस चलती रहेगी। आप कह दो किसी की फैमिली सही चल रही है, यहाँ से कह सकते हो, यानी जब ये रेखाएं पतली पतली रेखाएं आगे जाकर जाने की कोशिश कर रही हैं, जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आप इस लास्ट राहु रेखा की कैलकुलेशन कर लो और जब की कैलकुलेशन कर लो, लगभग बराबर आ जाएगी। यानी क्या है, इनकी लाइफ में डिस्टरबेंस 45 साल से शुरू हो रही है और 54 तक जाती हुई दिखाई दे रही है, 54 तक, ठीक है।
इसको देख लो, इसे देखते हो तो क्या कहोगे आप? ये देखो, ये डिस्टरबेंस। आपने यहाँ कह दोगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसको पकड़ोगे ये कह दोगे तो एक एक पेंसिल सी एक हल्की सी है, ये कमाने नहीं देगी। अरे गलती 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 फिर गलती, फिर गलती फिर गलती। ये टुकड़ा तो आपने दे दिया उसको, उनको कह दिया कि भैया आपकी 35 साल तक का, तो इसको नहीं कहोगे ये भी तो तरक्की का है? हाँ 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 कहोगे, इसमें भी कुछ ना कुछ। अब उसके बाद का देखो, फिर ये आ गए, आए, फिर उसके बाद ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, और वो ही नीचे कह रहा था यहाँ पर। तो क्या सारी चीज़ें कैलकुलेशंस करती हुई आती हैं कि लाइफ में आप काम शुरू करना चाहती हैं, करें आप, नो डाउट। 43 आपकी लाइफ लगभग होने वाली है। 2 साल के बाद कुछ डिस्टरबेंस आएगी, हो सकता है काम की आपको डिस्टरबेंस हो, आप इसको इस तरीके से मत लो। लाइफ में डर जाओगे आप, हो सकता है आप काम शुरू कर रहे हो, टेंशन हो, काम थोड़ा सा चल रहा है, नहीं चल रहा है, इनिशिएटिव तो कर रहे हो ना, इनिशिएटिव करो, कर रहे हो तभी तो आपने मेरे पास एनालिसिस के लिए आए हो। और मैं आपको मोटिवेट तो करूंगा ही करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं दिखाई दे रही, बस इसी टाइम पीरियड में दिखाई दे रही है। 43 से लेकर आपकी 45 साल तक ही डिस्टरबेंस दिखाई दे रही है, उसके बाद मुझे यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं दिखाई दे रही, और बीच में 2 इन्वेस्टमेंट भी दिखाई दे रही है। तो कोई डर वाली बात है ही नहीं, आप अपनी लाइफ में डर जाओ वो है नहीं। लगभग लगभग एक 51 में और एक 54 में, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट भी करते हुए दिखाई दोगे, तो नो डाउट आप आगे बढ़ो, ठीक है, ये आपकी फेट लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो कैलकुलेशन सारी देख ली, ठीक है, एक बार लिख दूं, 20-21 सही नहीं गया, 22 सही नहीं गया, ठीक है, 22 सही गया, बट लेकिन सही भी गया नहीं भी गया, दोनों रेखाओं ने टच कर रखा था, ठीक है। 24 हो गया, 26 हो गया, 28 हो गया, 29 सही गया आपकी लाइफ में, ठीक है। और उसके बाद 33 सही गया और 35 सही गया। 35 के बाद से ही, सही के बाद से ही गलत शुरू हो चुका, 35.5 मर, और वो अभी तक सारी चीज़ें चलती जा रही है, 41-42 तक ये सारी चीज़ें खिंचती चली जा रही है, ठीक है। ये तो रहा आपका लाइफ में एक जो आपने लाइफ में झेला अभी तक। उसके बाद का अगर यहाँ कनेक्शन देखते हैं तो यहाँ पर एक 43 पर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस की ओर इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब अब ये करोगे तो ये लगभग लगभग आपका, मुझे लग रहा है 44.5 तक, 1.5 साल तक ऐसा रहेगा। उसके बाद फिर कुछ एक और इसके अंदर कुछ इनपुट डालोगे, 45 के बाद से आपकी लाइफ में आगे तक चलते रहोगे। तो 1-2 साल हैं बस थोड़े से स्ट्रगल वाले, यही चीज़ दिखती हुई आ रही है, ठीक है। ये हो गया। अब आपका थोड़ा सा एनालिसिस में ये देख लेते हैं कि हृदय रेखा, हृदय रेखा देखिए कहाँ है, शनि की तरफ से चल रही है केवल ज़िंदगी में, और यहीं पर जाकर ऊपर जाने की कोशिश है, पैसा कमाना है ज़िंदगी में, आगे बढ़ना है, ये एक फीलिंग थी। वो आपकी माइंड लाइन कितनी शार्पली ऊपर तरफ जा रही है वो भी इंडिकेट कर रहा है कि शार्प माइंड था, सब कुछ था, लेकिन इन राहु रेखाओं के वार से या डिस्टरबेंस से और बुध पर्वत थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की वजह से कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। और सेहत भी डाउन चल रही है, सारी चीज़ें हैं, मैं फैमिली में डिस्टरबेंस भी चल रही है, सब कुछ है आपके हाथ में। पैसों को भी बताता है व्यक्ति को। और फिर थोड़ी बहुत अगर इसी रेखा का मतलब, अगर आप यहाँ से, मैंने अब जब इसको यहाँ से ले लिया है, इसे तरक्की के लिए भी दिखा दिया, और इसका कहीं ना कहीं कंसर्न आप गुस्से से भी कह सकते हो, ठीक है। बाकी वो रटी रटाई चीज़ें जो होती हैं ना, मैं उसमें प्रेफरेंस नहीं देता, मैं तो रेखाओं को पढ़ने में ज़्यादा देता हूँ। आदमी है, कोई संत महात्मा तो होगा नहीं, जब इतनी किसी को डिस्टरबेंस आएगी तो व्यक्ति को गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन तो आएगी आएगी, ठीक है ना। तो ये केवल आपको, इसके मतलब बहुत होते हैं इन रेखाओं के, किसी को एक ही मतलब पता है, वो आगे एक बता देता, सब जगह वही बताता रहता है, ठीक है ना। तो वही वही गेम है और कुछ नहीं। देखो, आप हो, आपकी फैमिली हो, कुछ भी हो, टेंशन मत लेना। रीज़न बताता हूँ। ये माइंड लाइन से एक ऑफशूट निकला, ये कब तक चल रहा है?
इसकी कैलकुलेशन निकाल लो, उसके बाद ये कैलकुलेशन निकाल दो, सीधा 54-55 आपकी लाइफ में वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है टुकड़ों में, और वही 54-55 तक कुछ फॉर्मेशंस पे यव के निशान है। तो आप कुछ बिजनेस की और भी इंडिकेट जो कर रहे हो वो करोगे, उसमें डिस्टरबेंस भी होगी, सब कुछ होगी, वो शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 45वां और 47वां साल ये भी थोड़ा सा आपकी लाइफ में मैंने देखा है, कहीं टुकड़े कटे हुए हैं तो ओवरलैपिंग हो रखी है, तो वो भी थोड़ी सी एक कैलकुलेशन निकाली थी। ठीक है, अब माइंड लाइन क्या कर रही है, जब ये ऊपर से चलती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, और उसके बाद जब ये बढ़ी जाती है तो क्या होता है, इंटेलिजेंट के साथ साथ लिखने, अब दिमाग से कोई भी काम करोगे ना उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको। ठीक है, और अगर ये डबल बन जाती हैं, कहीं ना कहीं से डबल माइंड वाला व्यक्ति लाइफ में ज़्यादा पैसा कमाता है। किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा था, सर मेरी डबल लाइन माइंड लाइन है, एक छोटा सा फॉक यहाँ पर रखा हुआ है, आपने ना उसका ये बता दिया बस, मतलब तो मेरे में दिमाग बहुत ज़्यादा है ना। तो मैंने कहा ना, हर तरीके का लोग होते हैं, उसको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। लोग उसमें यही कहना पड़ता है, हाँ सर बिल्कुल आप बहुत हो। ठीक है, इस चीज़ को, डिस्टरबेंस को शो नहीं देखेगा कोई, कि अगर माइंड लाइन के पास में डिस्टरबेंस आई है तो वो माइंड को कितना ख़राब कर देगी, क्योंकि यहाँ से बीमारी को भी रिप्रेजेंट करती हुई जाती है, माइंड लाइन को ही निकलती हुई जाती है। माइंड लाइन बड़ी है और उसी में से निकल के जा रही है, तो ये क्या करेगा, डिस्टरबेंस नहीं देगा, माइंड में कुछ ना कुछ हलचल नहीं पैदा होगी, चाहे वो 2 हो माइंड लाइन या 3 माइंड लाइन हो। मैं समझाना चाहूँ तो उन्हें समझा सकता था। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप बहुत समझदार हैं, खुश हो गए वो। लेकिन जब एनालिसिस में जाऊंगा तब नहीं खुश करूंगा उन्हें, तब बिल्कुल बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा। कुछ लोग तो जब उनका एनालिसिस खराब हो जाता है ना, तो फ़ोन भी नहीं कर पाते, उपाय भी नहीं ले पाते, उपाय भी नहीं। वो एक संत वाला मेरा वीडियो आया था, उन्होंने उपाय तक भी नहीं लिए, उपाय भी नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि असलियत बताऊंगा, केवल जो हाथ में होगी वो बताऊं, दिल पे चोट लग जाती है, दिल पे। एनीवे अब बात आती है जीवन रेखा की। जीवन रेखा पे ऑफशूट निकल रहा है, व्यक्ति को कभी भी लाइफ में विपरीत परिस्थिति में भी देखो निकलने की कोशिश कर रही है, नहीं कर रही हैं, कर रही हैं। ठीक है, अब ये नीचे तक जाती है तो बट नेचुरल, उम्र बड़ी है, कोई डरने की बात नहीं है। दूसरी फोटोग्राफ में देख लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब दूसरे हाथ में एक चीज़ देखते हैं, देखो ये वाला पोर्शन देखना, इस पोर्शन ने इस पोर्शन को बंद करके यहाँ कर दिया, तो ये डाइवर्जन होता है। 2-3 वीडियो में और देखा था ना, ये 41 साल में कुछ ना कुछ हुआ है लाइफ में, एंड देन डाइवर्जन हो चुका है, कोई शिफ्टिंग होगी, कोई चेंजिंग होगा, कुछ होगा, कुछ ना कुछ हुआ है। और उसके बाद ये देखो यहाँ पर ये रेखाओं का, जब हल्की हल्की रेखाएं से यहाँ पर आ गई हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट करेंगी, पर लेकिन रेखाएं मुड़ कर आई हैं, स्ट्रांगली नहीं आई हैं, हल्की हल्की आई हैं, कि चलो आप मदद नहीं करोगे मैं कर देती हूँ, सहायक रेखा बनती हुई आई है, देख रहे हो। तो वो कौन सा टाइम निकल रहा है, वही निकल रहा है, 45-46 का निकल रहा है। तो लाइफ में स्टेबिलिटी का जो टाइम पीरियड है 47 के बाद, इनकी लाइफ में चेंजिंग शुरू हो जाएगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप एनालिसिस करोगे तो किसी को एक बूस्ट करो आप लाइफ में, क्योंकि देखो बूस्ट इसलिए करता हूँ मैं कि जब नेगेटिव ज़्यादा आ जाता है ना, तो मॉरल को ऊपर उठाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे जाकर मुझे इसकी पॉजिटिविटी लग रही है। ठीक है, बस इस तरीके से आप चलो आगे, लाइफ में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, उपाय कौन कौन से लेने हैं आपने, एक तो शुक्र का उपाय लेना है, एक सूर्य का लेना है, दिखा दो, एक शुक्र का, एक दूसरा बुध का, तीसरा सूर्य का, ठीक है, और एक राहु का। 4 उपाय आपने लेने हैं। ठीक है, इन उपाय को आप मेरे से ले लीजिएगा, फीडबैक दे देता हूँ। आपने फीडबैक में क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, आपने पूछा था कि क्या मैं
पढ़ाई करना चाहती हूँ, क्या मैं वो कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, तो नो डाउट आप पढ़ाई करें। अब के बाद से थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम तो अभी झेलनी पड़ेगी, आगे जाकर जो है थोड़ी चीज़ें ठीक होने मैंने बता ही चुका हूँ। अभी 2-3 साल हैं, इसमें पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। नौकरी के प्रयास में अगर मैं नौकरी का प्रयास बोलूँ तो 46-47 के बाद से प्रॉब्लम आपकी चेंजिंग शुरू हो रही है। अच्छा चलो, अब इसके बाद बिज़नेस हाँ आप कर सकती हो धीरे धीरे, वो भी आपका 46 तक जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है। पति पत्नी से संबंध वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें मुश्किल लग रही है। ठीक है। बच्चों से संबंध, बच्चों के लिए मैंने पूरी चीज़ देखी थी, नो डाउट ये रेखाएं भी आपको इंडिकेट कर रही हैं कि उनकी उम्र बड़ी है। बाकी कुछ रेखाओं का इम्पैक्ट नीचे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। विदेश यात्रा, विदेश घूमने के लिए वैसे जैसे कोई सेटलमेंट तो कुछ है नहीं। आध्यात्मिक जीवन कैसा रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी आपको, क्योंकि इन रेखाओं का मतलब, राहु का मतलब कभी सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। राहु का मतलब आपको चाहे पैसों से हो या कुछ हो, अच्छे कामों की तरफ नहीं लगाएगा। जहां आप भक्ति करोगे उसमें मन नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें तो करेगा ही करेगा। तो इसमें तो थोड़ा सा आपको, भाई बहन में मैंने बताया था वो राहु का कारक होता है, वो भी दिक्कत देगा, उसमें भी कहीं अड़चन है। आप कौन सा हीरा धारण करना चाहती हो कर लो, गुरु के ये शुक्र के लिए आप करो, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। माणिक्य रतन आप उसको देख लेना कितने रत्ती का है, उसके हिसाब से चेंज हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, उसके हिसाब से आपको बढ़ाते चलना है। तो यही आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।